सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन। हाँ जी जी, आज हमारे घर कौन आ रहा है? मेरे घर आ रहा है एक अंजेल की फ्रेंड और एक मेरी फ्रेंड। पहचान तो आप गए होंगे कि मेरी फ्रेंड और अंजेल की फ्रेंड एक ही घर में रहती हैं। हाँ जी, मेरी तरफ आई हुई है सनास किचन, यानी सना आई हुई है और उसकी बेटी ईमान आई हुई है। तो जनाब अंजेल का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे अंजेल, अगेन एंड अगेन। अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे और बानसीब करे। तो जनाब अंजेल का बर्थडे था, अब नहीं था, पहले था अक्टूबर में। अंजेल अब्बू की जो 40वां था उन दिनों था। तो फिर हम लोगों ने से किसी ने भी सेलिब्रेट नहीं की, ना इस्लामाबाद ना इधर। और अंजेल ने खुद भी कहा कि मामा मुझे बिल्कुल मुनासिब नहीं लग रहा कि नाना अब्बू अब हयात नहीं है, तो इतने गम पे हम आपके मतलब ये सेलिब्रेशंस करें। ज़िंदगी में बर्थडेज तो आती रहती हैं, ज़िंदगी हो तो। बहरहाल हमने इस्लामाबाद भी केक नहीं काटा, ना सेलिब्रेशंस की, ना हमने जंग की। तो लेकिन फिर काफ़ी दिन गुजर गए तो सना फिर आई कहने लगी समय बच्चों की तो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, चलो हम सेलिब्रेट केक वगैरह नहीं काटेंगे, लेकिन चलो मैं गिफ्ट एंजेल का लेके आई हूँ। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो जी बच्चे बहुत खुश हुए जब उनको पता चला। मैंने दोपहर में आलू गोभी बनाई और उसके बाद जी थोड़ी देर बाद मेरी सना की कॉल आई कि मैं शाम को आपकी तरफ आऊँगी चाय के टाइम, क्योंकि बच्चों के स्कूल है, उसकी बेटी के भी और कुमैल के भी, जैसे सबके स्कूल्स हैं। तो कहने लगी कि ऐसे है कि फिर मैं शाम को आऊँगी। तो बच्चे जी बड़े खुश हुए, एक तो सना आंटी के आने पे, और अंजेल तो इसलिए खुश थी गिफ्ट भी आ रहा था, और दूसरे बच्चे इसलिए खुश थे कि उनकी आलू गोभी से जान छूट गई क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो लिहाजा फिर हमें वो बार बार बनानी पड़ती है। तो बार फिर मैं शाम के टाइम बाज़ार गई, कुछ जो सामान मैं ला सकती थी तो मैं ले आई, जिसमें ये हॉट शॉट्स थे, फ़िश फ्राइज़ मैंने बनाए थे। और फ़िश फ्राइज़ अभी तक जिसने मेरा ये वीडियो फ़िश फ्राइज़ वाला नहीं देखा तो आप यकीन माने उसे ये फ्राइज़ मिस किए हैं। तो क्योंकि ये बहुत आला रेसिपी है, और आप खा के दुआएं भी देंगे कि जो लोग घर में फ्राइज़ बनाते हैं ना, ये उनके लिए समझे गोल्डन रेसिपी है। तो जनाब ये रैप्स बनाए, रैप्स की भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको किसी टाइम में आपको रेसिपी ज़रूर दूंगी। और रेसिपी भी ये था कि जेल और सना ने बहुत कोशिश की कि रैप किस तरीके से आपको खोल के दिखाया जाए, लेकिन उनका मैनेज नहीं हो सका। लेकिन इंशाल्लाह ताला जब मैं रैप्स आपको रेसिपी दिखाऊंगी तो तब मैं आपको काट के भी दिखाऊंगी। ये देखें ना कैसे धींगा मुश्ती हो रही है रैप्स के साथ। तो जी बहरहाल जी बड़ा बच्चे बड़े खुश थे जनाब के हमें मज़ेदार हमारी पार्टी हो रही है। तो जी बच्चों को गिफ्ट का आइडिया पहले ही था कि अंजील को पता था गिफ्ट उसका आइडिया था थोड़ा सा, जैसे कि जैसे इसकी जो गिफ्ट आया उसका, और जो कुछ लास्ट डेज पहले सना की बेटी ने अच्छे मार्क्स लिए थे अपनी स्टडीज़ में, तो उसके लिए अंजील ने जो उसका गिफ्ट लिया था तो उसका आइडिया उसको था। तो बच्चे जी आपस में डिस्कस करते रहते हैं कि हमें क्या चीज़ पसंद है, कौन सी नापसंद, फिर कोशिश भी यही करते हैं कि हम उसको वही दिए दें जो जिसको जो पसंद है। तो जी ये फुल पार्टी माहौल चल रहा था, अब बच्चे खुश भी थे। उसके बाद जी गिफ्ट ओपनिंग की बारी आई तो एंजेल ने गिफ्ट दे कहा हाँ मुझे पता था, मुझे शक था यही मिलेगा यही मिलेगा। बार शी वाज सो एक्साइटेड और शी वाज सो हैप्पी कि उसको ये गिफ्ट मिला है। और मैं तो बर्थडेज़ के बहुत ज़्यादा हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि बस ये कोई हमारा इस्लामिक इवेंट भी नहीं होता। तो मैं हमेशा ख़ुद भी और मैं अपने बच्चों से भी ये कहती हूँ कि जब आपका बर्थडे हो तो उस दिन शुक्राने के 2 नफ़ल पढ़ो। तो मुझे बहुत सालों से आदत है कि मैं शुक्राने के 2 नफ़ल पढ़ती हूँ। अल्लाह के उसका शुक्र अदा करना चाहें तो कौन सी चीज़ है जिस पे अदा नहीं हो सकता। तो बच्चों को भी मैं यही कहती हूँ, और बच्चे भी पढ़ते हैं, मैं खुद भी पढ़ती हूँ। जब बर्थडे होती है उस दिन हम लोग शुक्राने के नफ़ल पढ़ते हैं। तो जी अंजेल बहुत खुश थी, और सना आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हर घड़ी हर दुख में हर तकलीफ़ में हर खुशी में हमारे साथ हमेशा रहती हैं। और अच्छा दोस्त वही होता है जो हमेशा इन मौके पे और ख़ामोशी से आपके साथ खड़ा हो, चाहे वह दुख हो चाहे सुख हो, और आपको उसको बुलाना ना पड़े। तो जी ये गिफ्ट की ओपनिंग हो गई है। ज़ेल का हेडफ़ोन बहुत पसंद आए, मिनीसो के हेडफ़ोन है, अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है, अच्छे हैं, मतलब रिव्यू टाइप ये बहुत अच्छे हैं। तो जी इसके बाद चाय का टाइम आ गया। मैं सना को चूँकि शुगर है, आप सबको ही पता अब तक तो है कि उसको शुगर है, तो वो ये घर में तो मीठा बिल्कुल इजाज़त ही नहीं है उसको खाने की। तो जनाब मैंने नए कप में उसको चाय दी, और उसके अलावा मैं उसके लिए छोटे मोटे केक ले आई थी ताकि वो चलो यहीं मेरे पास कुछ खा लिया करे, घर में तो उसको बिल्कुल इजाज़त नहीं है। तो जी खा पी के फ़ारिग हो गए, और जी जाने का वक्त आ गया, क्योंकि वही मैं बता रही थी कि सब बच्चों के स्कूल से कॉलेजेस थे, तो बच्चों ने फिर टाइम पे सोना था। तो फिर अंजेल मेरा बेटा और जाके उनको छोड़ आए, क्योंकि आपको पता है ऑटो यहाँ से मिलता नहीं, और वैसे भी मुझे मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि सना जब आए तो मैं उसको हमेशा
गाड़ी पे छोड़ के आऊँ, ऑटो वगैरह में ना आ जाए। तो जनाब ये आज बहुत प्यारी शाम का इख्तिताम हुआ और उम्मीद है आपको भी ये सब बहुत अच्छा लगा होगा जैसे हमें लगा, और ज़िंदगी का बहुत प्यारी खूबसूरत शाम यादगार का इख्तिताम हुआ और बहुत अच्छी यादों के साथ। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे जी। आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी। आलू गोभी बड़ी कॉमन सी डिश है, लेकिन मैं बना रही सोचा मैंने कहा चलो मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। पहले हमारे घर बनती थी ये गोश्त गोभी होती है, लेकिन फिर ये मैंने देखा ये वो खाता ही कोई नहीं है। एक एक उसके बाद ये ज़्यादा मेरे हस्बैंड को पसंद है, जो सच्ची बताऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि अब हम यूँ करते हैं कि एक टाइम में खाने उसके बाद उसके पराठे बनाने होते हैं, तो क्यों ना इसको आलू में बनाना शुरू कर दें, आलू और गोभी। तो ये आइडिया वैसे सही रहा। 1 से 2 दफ़ा वैसे खाई जाती है, हद 1 दफ़ा कभी मेरे हस्बैंड नाश्ते में खा लें। तो उसके बाद जनाब अब फिर हम इसके पराठे बना लेते हैं, तो ना गोश्त ज़ाया होता है, ना ही बच्चे गोश्त खाते हैं, आपको पता है आजकल के। सो जी मैं बना रही थी आलू गोभी, मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो उसके लिए मैंने तो जो लिया वो 2 किलो गोभी है, क्योंकि मुलाजिम भी है साथ, उन्होंने भी खाना होता है। और 2 किलो गोभी की आप देख लीजिएगा क्वांटिटी के हिसाब से आपने कितनी बनानी है वो देख लीजिएगा। इसके साथ मुझे चाहिए एक बड़े साइज़ का प्याज ले लें या 2 मीडियम प्याज ले लें, आप ऐसे स्लाइस में काट लें। और जी ये 5 टमाटर लिए मैंने, क्योंकि जो 3 थे वो छोटे थे, अदरवाइज़ आप 4 टमाटर ले लें, ठीक है। ज़्यादा बड़े तो 3 ले लें। बस हर बंदा अपने हिसाब से टमाटर प्याज वगैरह डालता है, कुछ कम और कुछ ज़्यादा डालते हैं। तो जनाब गोभी आलू गोभी में और क्या टेस्ट हो सकता है, थोड़े मसालों का ही होगा। उसके अलावा लहसुन चाहिए, अदरक चाहिए, ज़ीरा चाहिए, और कुछ मसाला जाती हूँ बताती हूँ क्या चाहिए। इसमें अदरक थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा डलती है, क्योंकि थोड़ा सा इसका बादीपन का भी इशू होता है। और जो खुश्क मसाला जात में जाएंगे, रेड चिली पाउडर जाएगा, सॉल्ट जाएगा अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और हल्दी जाएगी, और ये तकरीबन ½ टीस्पून मैं डालूँगी। सूखा धनिया जाएगा इसमें, और इसके अलावा जाएगी जी काली मिर्चें और 2-3 लौंग, बस ये खुश्क मसाला जात में इसमें जाएगी। इसके अलावा सूखी मेथी डाली जाएगी, लेकिन एंड पे डालूँगी। और हरा धनिया हरी मिर्चें तो डाली ही जाती हैं इसमें। हाँ जी, चूँकि मैं ज़रा इस टाइम बच्चों का टाइम होता है जल्दी स्कूल का, तो मैं इसको कुकर में बनाऊँगी। तो आप इसको मिट्टी वाली हांडी भी बना सकते हैं, आम भी इसको दम पे भी बना सकते हैं। हाँ जी देखें, हल्के से गोल्डन करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने तो इसके छिलके उतार लिए हैं, देखे सबके छिलके उतर चुके हैं। अगर आपने छिलकों के साथ बनाने हैं तो वो भी ठीक है। मुझे असल में छिलके इतने कोई डिसेंट ही लगते हैं सब्ज़ी में ना, जब नज़र आ रहे होते हैं। डाल भी लेती हूँ कभी कभी बहुत जल्दी हो, लेकिन वैसे मोस्टली मेरा यही होता है कि मैं छिलके उतार के इसको सब्ज़ी में डालूँ। एक तो वो लोग जिनके थोड़ा सा गुर्दों का इशू होता है, उनके लिए छिलका और जो है ना बीज डेंजरस होते हैं। वैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि मेरे जब इसका आप छिलका उतार लें और इसके थोड़े से बीज रिमूव कर लें, स्पेशली छिलका जो है ये किडनी स्टोन का बायस बनता है। तो आप इसको इस्तेमाल, वैसे जिनको नहीं पता था तो उनके लिए ये है कि आप इसका छिलका उतार लें, तो किडनी स्टोन के लिए ये बेहतर होंगे, अदरवाइज़ थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। तो जी अब मैंने छिलका उतार लिया, इसके बारीक बारीक स्लाइस कर लूँगी, और फिर मैं देखती हूँ प्याज कहाँ तक पहुँचे, फिर इसमें डाल दूँगी। प्याज मेरे बस यहाँ तक पहुँचे हैं, थोड़े थोड़े गोल्डन होने शुरू हो गए हैं, हल्के हल्के से। बस ये होता है इसकी कच्चेपन की स्मेल निकल जाए। देखो गोभी और आलू ऑलरेडी कोई मीठी सी सब्ज़ी होती हैं, तो प्याज इनके साथ जाते हैं, थोड़े से मीठे से भी बन जाते हैं। तो जी ये सब्ज़ी ऐसी चीज़ है जिसमें आपको जायका बनाना पड़ता है। अदरवाइज़ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे दालें हैं, सब्ज़ी में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं होता है, फ्लेवर बनाना पड़ता है, तो उसका मसाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। हाँ जी, तकरीबन जो प्याज मुझे रिक्वायर्ड थे हल्के हल्के गोल्डन मुझे मिल गए हैं। और चूँकि ये थोड़ा सा ब्लू जामी से प्याज है ना, इसलिए फील नहीं होते इतने ज़्यादा। तो अब इसमें मैं टमाटर भी डाल दिया, अब इसमें लहसुन अदरक भी मैं साथ ही डाल दूँगी। ये देखिए लहसुन अदरक भी मैंने साथ ही डाल दिया। अब इसकी मैं कच्ची बुनाई कर लूँगी। थोड़े से भुने जाते हैं तो बाकी इसमें स्पाइसेस वगैरह भी डाल दूँगी, क्योंकि इसमें कोई बुनाई का ख़ास कोई फार्मूला तो है नहीं है। सब्ज़ी बननी है, कुछ इसमें बुनाई हो जाएगी, बाद में कुछ सब्ज़ी के साथ बुनाई हो जाएगी। हल्के से जैसे इसकी लहसुन अदरक की स्मेल जाती है तो मैं डाल दूँगी सारा कुछ इसमें साथ साथ ही। बस हंडिया बनाने का मकसद यही होता है, और आपको दिखाने का मकसद भी यही है कि जल्दी आसानी से चीज़ें बन जाएँ, उन पर आप टाइम ना लगाएं। आज के जो दौर है, इतने सारे काम होते हैं, बच्चे साथ होते हैं, घरदारी है,
तो इसमें आप कोशिश करें कि जितने शॉर्ट आपको रास्ते मिलते हैं वो अपना लें। खाना ही बनना है अच्छे तरीके से, लजीज तरीके से बन जाए, वो शॉर्टकट्स हों या जैसे भी हों। हाँ जी, हल्के से लहसुन अदरक की स्मेल चली गई है। अब मैं इसमें डालूँगी सॉल्ट। आप अपने साथ ही स्पाइसेस ऐड कर लें। तो हर घर के स्पाइसेस का जो है ना अलग से ही टेस्ट होता है, कुछ तेज़ होते हैं कुछ हल्के होते हैं। और 1 टीस्पून मैंने भर के इसमें सूखा धनिया डाल दिया पिसा हुआ, और ½ टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है। और अभी थोड़ी सी मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्चें, लाल नहीं सॉरी काली मिर्चें गोल साबुत वाली, और ऐसे 2-4 इसमें मैं लौंग डाल दूँगी। ये होता है अगर गोभी थोड़ी सी बादी होती है उसी हिसाब से इसमें 1-2 मसाले ऐड कर लें तो बेहतर है। वैसे जो चीज़ ज़्यादा खाई जाए मुझे लगता है उसका ज़्यादा असर होता है, अदरवाइज़ मैं अगर आप सालन कम लेंगे तो आपको ये बादीपन की शिकायत ज़रा कम होती है। बाकी चलते फिरते रहे, खाने के बाद फ़ौरन ना लेटें ना बैठें, तो आप 2-4 कदम उठा लें, जैसे सुन्नत भी है तो आपके लिए बेहतरी है। हल्का सा मैं इसमें पानी का छींटा डालूँगी ताकि ये नीचे ना लगे, और खुश्क मसाले डाले हुए हैं ना वो जल ना जाए। तो मैं आपसे कह रही थी कि आप हल्का फुल्का खाने के बाद चलते फिरते रहें और फ़ौरन ना लेटें और ना ही फ़ौरन बैठें, तो मोटापा भी कम होता है। उसके अलावा ये होता है कि आप जो हैं वो ये चीज़ें फिर आपको गैस वगैरह नहीं करती। और जो मैं अब इसमें ज़ीरा डालूँगी वो भी आपने हाथ से 1 टीस्पून भर के डालें। आप हाथ से अगर मसल के डालें तो उसकी खुशबू अच्छी निकल आती है। तो मसाले की तकरीबन भुनाई हो गई है, और अब मैं इसमें सब्ज़ी भी डाल दूँगी। ये देखिए ना 2 किलो अगर गोभी तो 3 पाव इसमें आलू डाल सकते हैं आराम से, क्योंकि बाद में इसके पराठे बनने हैं। तो बेहतर है फिर मैं थोड़े से आलू इसमें डाल दूँ। एक दफ़ा ही खाए जाते हैं, तो वैसे भी आलू थोड़े से फिर भी खाए जाते हैं गोभी की निस्बत। ठीक है, इनको मैंने मोटा मोटा काटा क्योंकि इन्होंने वैसे भी थोड़ी देर में गल जाना है। ये सीज़न की सब्ज़ी है, तो सीज़न की जो सब्ज़ी होती है बहुत जल्दी गल जाती है। अब मैं इसे पानी में से निकाल के मैं इसको इसमें डाल दूँगी, और पानी में डालने का मकसद ये था कि एक तो जो इसमें थोड़ी सी रेत है वो निकल जाएगी। रेत होती है, मुझे भी आइडिया नहीं था, जब मैंने रूटीन में कुकिंग शुरू की तो पता चला इसमें रेत भी होती है, और कोई आधी सुंडी है तो वो भी आप इसमें से रिमूव हो जाएगी। ठीक हो गया। अब मैं इसको सब्ज़ी को डालती हूँ इसमें। मैंने सब्ज़ी डाल दी है कुकर में, और इसको मैं थोड़ा मिक्स करूँगी। हल्के से आधा इसको मिक्स करें आप, क्योंकि ये तकरीबन मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी, और उसके बाद मैं 2 से ढाई मिनट से ज़्यादा इसको नहीं भूनूंगी। सब्ज़ी में जो बिल्कुल फ्रेश होती है सब्ज़ी मौसम की, उसमें सब्ज़ी में पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा ना कि एक तो पानी भीगी रही है थोड़ी सी ताकि इसमें से रेत वगैरह निकल जाए। दूसरा ये है कि ये सब्ज़ी अपना पानी भी छोड़ती है। मौसम की सब्ज़ी की होती है खूबसूरती, और अल्लाह ने बड़ी इसमें जायका रखा होता है कि ये इसमें पानी कुदरती बहुत ज़्यादा होता है। आप देखें ना, अगर आप मटर गर्मियों में लें या आप गोभी लें तो वो उनमें खुश्क से होते हैं, क्योंकि वो मौसम की सब्ज़ी होती नहीं है। तो जी अब ये मैं थोड़ा सा इसको मिक्स करूँगी, ये जैसे मैं कह रही हूँ थोड़ी सी हल्की सी बुनाई करूँगी, ज़्यादा नहीं। तो क्योंकि बाकी बुनाई इसकी होगी गलने के बाद। बस 2-4 दफ़ा इसको मैं यूँ करूँगी कि इसका सारा मसाला जो है ना वो हर सब्ज़ी पे आ जाए। ये फिक्र ना करें मोटी लग रही है सब्ज़ी आपको, एक तो कैमरा पास है, दूसरा ये कि ये गल जाएगी अभी। अब इसको मैं 2-4 दफ़ा बस इसको ऐसे घुमा के फिर मैं इसको वेट लगा दूँगी। ठीक है, और तकरीबन मैं 2 मिनट का दूँगी वेट, बाकी आप अपने हिसाब से देख लें। मेरे 2 मिनट में सब्ज़ी गल जाती है। फिर जब तक मैं इसकी स्टीम निकलती नहीं, मैं इसकी विसल ऊपर से उतारती नहीं हूँ। ठीक है, अब इस स्टेज पे मैं 3-4 हरी मिर्चें भी इसमें काट के डाल दूँगी, और अब इसमें वेट लगा दूँगी। मैंने इसको 2 से सवा 2 मिनट दिए हैं तकरीबन, इससे ज़्यादा नहीं दिया मैंने। तो अब मैं इसको अब खोल रही हूँ, खोल के मैं आपको दिखाती हूँ, फिर इसके बाद इसकी मैं भुनाई भी करूँगी। ये देखें मैंने, ये देखें आप, हल्का सा ये ना गल गई है सब्ज़ी, क्योंकि हमारे ज़रा मैश की भी खाते हैं, इसलिए मैं खड़ी खड़ी सब्ज़ी बनाती ही नहीं। ये देखें, ठीक है। बाकी इसकी बुनाई में इसने जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है, बस इसके आप देखें कि बहुत हल्की आंच पे फ़िलहाल आपने इसको नहीं रखना, क्योंकि फिर ये ज़्यादा ये गल जाएगी। ये देखें गल गई है ना सारी सब्ज़ी। तो बस इसको मैं मीडियम आंच पे मैं इसको इसकी भुनाई कर लूँगी, साथ में इसमें स्पाइसेस अभी चेक करूँगी कि जो स्पाइसेस कम हो गए उसमें ऐड कर लूँगी। ठीक है, ये देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया, और
दरमियानी सी आँच मैंने कर दी है। और मैं साथ ही इसमें थोड़ी सी सूखी दाल तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें डालूँगी, ताकि जो सूखी जो मेथी है ना, इसका अलग से ही सब्जियों में टेस्ट आता है। मैंने ताज़ी तो नहीं डाली, लेकिन मैं खुश्क डालती हूँ। और अब ये भी ताकि इसके अंदर इसकी भुनाई हो जाए। अब मेथी डाली है मैंने और इसकी सब्ज़ी के साथ ही भुनाई हो जाएगी। हाँ जी, देखें तकरीबन ऑलमोस्ट गोभी की भुनाई हो रही है, थोड़ा सा पानी रह गया। तो बाकी जो मैं गोभी को ना बहुत हल्की आंच पे, ये देखें बहुत हल्की हल्की सी मैंने आंच पे इसको भुनाई करनी है। ये मेरी समझ लें कि एक ट्रिक है खाना बनाने का, सब्ज़ी स्पेशली बनाने का, कि मैं एंड पे सब्ज़ी को बहुत हल्की आंच पे रख देती हूँ। फिर रोटी शायद यानी बाद में रोटी बनती रहेगी, साथ साथ इसकी हल्की भुनाई होती रहेगी। आप भी इस तरीके से बना के देखिएगा, आपको अंदाज़ा होगा कि हल्की सी आंच पे जो भुनी हुई सब्ज़ी होती है ना, एंड पे 10-15 मिनट जो पड़ी रहती है, उसका जायका ही और होता है। तो ये देखिए अभी इसमें सब्ज़ी में पानी है, और ये देखें पानी भी आ रहा होगा आपको नज़र, और हल्का हल्का सा जो स्टीम है, इसका मतलब इसमें पानी है। तो बस मैं 10-15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, जितना मेरे पास टाइम है उस हिसाब से इसके हल्की सी आंच पे दम पे रख दूँगी। ये देखिए जी, हंडिया बिल्कुल तैयार हो गई है, घी भी इसका निकल आया है। और इसके अलावा मैं इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल दूँगी, और थोड़ा सा मैं इसमें पिसा हुआ गर्म मसाला डाल दूँगी। कुछ सब्ज़ी में, और स्पेशली ये जो होती है ना गोभी वगैरह, इसमें ज़रा हरा धनिया ज़रा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो जी मैं हल्का सा अब इसमें ये गर्म मसाला छिड़क दूँगी, और ये पड़ा रहेगा अभी जब तक बच्चों ने खाना शाना नहीं खाना होगा, तब तक ये अच्छा और बस जाएगा। क्योंकि मैं उम्मीद है आज की रेसिपी भी आपको सिंपल सी अच्छी लगी होगी, और इसमें से हो सकता है कि आपको एक डिफरेंट चीज़ को लगी और उसको फॉलो किया हो। तो जी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी रेसिपी में और नेक्स्ट किसी व्लॉग में। तब तक जी अल्लाह हाफिज़।